कैसे हो? आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अहम भाग राज्य के बारे में। राज्य है क्या? यदि हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य शब्द सबसे पहले कब आया, किस व्यक्ति ने राज्य शब्द का जिक्र किया और सबसे पहले राज्य का विस्तार कब हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो राज्य हम एक विभिन्न प्रांतों से ले सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य यानी महाराष्ट्र, बिहार, ये प्रांत हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक संरचना ही राज्य कहलाती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसे केवल माना जा सकता है, लेकिन समझने के लिए हम बौद्धिक शक्ति बहुत जरूरी है। यदि हम बात करेंगे राज्य को लेकर के, तो राज्य के बारे में जानने के लिए हमें ग्रीक देशों की तरफ जाना पड़ेगा। तो राज्य की अगर हम बात करेंगे कि राज्य है क्या, यदि हम बात करेंगे कि राज्य क्या है, यदि हम राज्य की बात करेंगे कि राज्य क्या है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ग्रीक देश में एक शब्द था जिसका नाम था पोलिस। पोलिस शब्द कहा जाता था शहर और राज्य को। यानी पोलिस किसको कहा जाता था? शहर और राज्य को। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि ग्रीक भाषा में राज्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर आता है पोलिस। यानी ग्रीक भाषा में राज्य को क्या कहा जाता है? पोलिस। और पोलिस जो राज्य होता है, राज्य की यदि हम व्यवस्था की बात करें, राज्य की व्यवस्था की बात करें, तो इसे कहा जाता है राज्य व्यवस्था। क्या कहा जाता है? राज्य व्यवस्था। और इस पोलिस को यदि राज्य व्यवस्था के तरीके से देखा जाए तो इसे कहा जाता है पॉलिटी। क्या कहा जाता है? पॉलिटी। तो ये जो पॉलिटी शब्द हम पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था जो हम पढ़ते हैं, ये पॉलिटी पॉलिस शब्द से निकल के आया है। यानी पॉलिस शब्द से निकल के आया है। पॉलिस का मतलब ही क्या है? शहर या राज्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य क्या है? तो राज्य यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या बिहार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि राज्य व्यवस्था के तरीके से देखा जाए तो यूपी राज्य नहीं है, एमपी राज्य नहीं है, महाराष्ट्र राज्य नहीं है और बिहार भी राज्य नहीं है। ये राज्य नहीं है। अगर राज्य पॉलिटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? देश है, और देश मतलब भारत। अगर इनके बारे में देखा जाए पॉलिटी के हिसाब से, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों केवल क्या है? अंग है। यानी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये राज्य नहीं है, ये क्या है? राज्य के अंग हैं। राज्य किसको कहा जा रहा है? भारत को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रीक भाषा में राज्य को क्या कहा जाता था? पॉलिस। यदि हम ग्रीस से थोड़ा आगे बढ़े, क्वेश्चन आता है कि रोमन प्रांतों में, यानी रोमन प्रांतों में राज्य किसे कहा जाता था? तो रोमन प्रांतों में यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य कहा जाता था रेस पब्लिका को। किसको कहा जाता था? राज्य रेस पब्लिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रोमन प्रांतों से भी क्वेश्चन बनता है कि रोमन प्रांतों में राज्य को क्या कहा जाता था? तो रोमन प्रांतों में राज्य को कहा जाता था रेस पब्लिका, और ग्रीक भाषा में राज्य को कहा जाता था पोलिस। पोलिस से ही पॉलिटी बना है, और पोलिस का मतलब होता है शहर राज्य, और शहर राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो होता है उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है। आप क्लास में बैठते हो पढ़ने के लिए, आप लोगों की भी व्यवस्था होती है। तो जिस व्यवस्था में लोग काम करते हैं उसी व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं,
क्योंकि राज्य का मतलब देश है और वहां की जो व्यवस्था होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगर हम बात करने वाले हैं कि राज्य शब्द की हम बात जो कर रहे हैं, इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया, तो आंसर आता है मैकियावेली। किसको कहा जाता है, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द की परिभाषा बहुत अच्छी दी है। और यदि हम बात करेंगे कि राज्य शब्द को अच्छी तरह से कब परिभाषित किया गया है, तो आंसर आता है मोंटेविडियो कॉन्वेंशन। मोंटेविडियो कॉन्वेंशन हुआ था 1933 में, और 1933 में मोंटेविडियो कॉन्वेंशन किया गया और कॉन्वेंशन करके राज्य के 4 तत्व सामने आए। यदि हम राज्य के 4 तत्वों की बात सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भूभाग। राज्य होने के लिए सबसे पहले होना चाहिए भूभाग, क्षेत्रफल। उसके बाद में उसमें होनी चाहिए जनसंख्या। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। जनसंख्या के पास होनी चाहिए संप्रभुता, और संप्रभुता के साथ साथ उस देश में, उस राज्य में होनी चाहिए सरकार। तो जहां ये 4 तत्व आपको दिखाई देंगे उसे हम क्या कहेंगे, राज्य। तो राज्य से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य क्या है। राज्य शब्द ग्रीक भाषा में क्या है और रोमन प्रांतों में क्या है। राज्य शब्द का पहली बार परिभाषा किसने दी है, मैकियावेली ने। तो सबसे पहले हमने राज्य के बारे में बात कही है। राज्य क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा किसने दी है। ग्रीक भाषा में राज्य को क्या कहा जाता है, पोलिस। रोमन प्रांतों में राज्य को क्या कहा जाता था, रेस पब्लिका। राज्य की बात करें कि राज्य के कितने तत्व हैं, तो राज्य के यदि तत्व की बात करें तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व आपके सामने, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार। और ये चारों के चारों तत्व कब निकल के आए, मोंटेविडियो कॉन्वेंशन 1933 में। जब ये पता लगा कि राज्य के तत्व ये हैं, तो इसमें बात ये आती है कि भारत जो हमारा देश है 1947 में आजाद हुआ। 1947 से पहले हमारे यहाँ पे क्षेत्रफल भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी अंग्रेजों की, लेकिन भारत के लोग संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब होता है कि व्यक्ति स्वयं का प्रभु होता है, स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार उसे होता है, आंतरिक अधिकार, और बाहरी संप्रभुता भी होती है, बाहरी निर्णय लेने का भी अधिकार है। लेकिन 1947 से पहले ये अधिकार नहीं थे। भारत आजाद हुआ 1947 में, इसके बाद में भारत एक संप्रभु देश बना। संप्रभु देश बना तो हम पढ़ने वाले हैं कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है और संप्रभुता कौन कौन यानी किस किस व्यक्ति के पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करने वाले कि भारत में कौन कौन व्यक्ति के पास कैसी कैसी संप्रभुता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाली संप्रभुता शब्द की। ये जो संप्रभुता शब्द है, इसके बारे में यदि हम बात करें, संप्रभुता जो होता है यानी संप्रभुता, एक तो होती है बाहरी संप्रभुता, एक बाहरी होती है, और एक संप्रभुता होती है आंतरिक संप्रभुता। एक होती है वास्तविक संप्रभुता, वास्तविक, और एक होती है नाम मात्र की संप्रभुता। एक संप्रभुता होती है लोकप्रिय संप्रभुता, और एक होती है कानूनी संप्रभुता।
कानूनी संप्रभुता, ये संप्रभुता होती है। यदि इसके बारे में बात करें कि बाहरी संप्रभुता का मतलब, यदि हम बाहरी संप्रभुता भारत से समझें, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है प्यारा सा, ये अपना भारत है। भारत को बाहरी निर्णय लेने का अधिकार है। जब बाहरी निर्णय लेने का अधिकार है तो ऐसे देश की शासन व्यवस्था को बाहरी संप्रभुता भी कहते हैं, क्योंकि बाहर का निर्णय भी हमारे यहाँ की सरकार लेती है, हमारा देश खुद लेता है। तो ऐसी स्थिति में बाहरी संप्रभुता है। आंतरिक यानी संप्रभुता का मतलब है देश के अंदर खुद निर्णय लेने का अधिकार। कोई बाहरी देश हमारे देश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेगा, हमारा खुद देश आंतरिक निर्णय खुद लेगा। ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है आंतरिक संप्रभुता। यदि हम बात करेंगे वास्तविक संप्रभुता, तो ये वास्तविक संप्रभुता निहित है पीएम में। यानी वास्तविक संप्रभु भारत का कौन है? प्रधानमंत्री है। भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। और नाम मात्र की है प्रेसिडेंट में। किसमें निहित है? प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट की यदि हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट में जब नाम मात्र की संप्रभुता निहित है, अगर बात करने वाले लोकप्रिय संप्रभुता, तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक परिभाषा दी है कि किसी भी देश, कोई भी देश है लोकतांत्रिक है, गणतंत्रात्मक है, उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग, उनको जनता चुन करके भेजती है। जब जनता उनको चुन करके भेजती है तो जनता भारत की सर्वोच्च है। जब जनता सर्वोच्च है तो जनता लोकप्रिय है। तो इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। सीधा क्वेश्चन आता है कि लोकप्रिय संप्रभु भारत में कौन है? तो आंसर जनता। यदि हम कानूनी संप्रभु की बात करेंगे तो कानूनी संप्रभु कौन है भारत में? संविधान। लेकिन जब उस कानूनी संप्रभु की बात आई तो लोगों के मत आए कि संविधान में तो संशोधन संसद करती है। जब संशोधन संविधान में संसद कर सकती है तो कानूनी संप्रभुता संसद के पास होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब अगला क्वेश्चन आया कि संसद में बैठे हुए लोगों को तो जनता चुनती है, तो जनता जब चुनती है इन लोगों को तो कानूनी संप्रभुता जनता में नहीं तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मत आया कि जो संविधान में संशोधन संसद करती है तो उन संशोधनों को खत्म भी करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका कानूनी संप्रभु होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इतनी भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आंसर होता है संविधान। जब हम बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं तब जाकर के ये हम बहुत विस्तार से खुद पढ़ते हैं, खुद बताते हैं कि ये विचार किस किसने दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने संप्रभुता के बारे में बात कर ली। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था। यदि हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात करने के बाद में बात करने वाले राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान के बाद हम बात करने वाले संविधान के बारे में, और संविधान के बाद हम बात करने वाले हैं राजनीति के बारे में। राजनीति के बारे में ये चार शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं कि ये चारों की चारों है क्या। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाते हैं वो कहाँ आते हैं? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत।
और यदि हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान की, पूरे विश्व के देशों की जो व्यवस्थाएं जहां पढ़ी जाती हैं उन्हें हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इसे हम पॉलिटी कहेंगे, यह पॉलिटिकल साइंस है। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे संविधान की, किसी भी देश की कानून व्यवस्था चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है, उसे संविधान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यदि हम बात करेंगे राजनीति की, राजनीति में जैसे मुख्यमंत्री कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, ये हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये मेरे इस YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।